I don't at all support prostitution. Prostitution, वेश्या व्यवसाय, ये दुनिया की तो सबसे बड़ी गाली है. खुद को वेश्या कहलाना, इससे बड़ी गाली दुनिया में और क्या रह सकती है. गंगा जमनातल्या वारांगणांनी आम्हाला अप्रोच केलं की दीदी गंगा जमना बंद किए है, उसका नतीजा ये सामूहिक बलात्कार है. हेलो, मैं हूँ राधिका धवड़ और आज मेरे साथ नागपुर से एनसीपी अर्बन सेल प्रेसिडेंट ज्वाला धोटे जुड़ी है. अ वेरी वार्म वेलकम मैम. नमस्कार. जब नागपुर सीपी अमितेश कुमार इन्होंने गंगा जमुना रेड लाइट एरिया जो है नागपुर का वो सील किया, तो आपने बहुत एक्टिवली प्रोटेस्ट किया है. आपका ये कहना था कि वो सील नहीं होना चाहिए था, तो उन्होंने सील करने के कई रीजंस दिए थे, पर आप लगता है कि कन्विंस नहीं है, ऐसा क्यों? सबसे पहले नेशन नेक्स्ट के सभी दर्शकों को प्रणाम और नेशन नेक्स्ट के सभी टीम को अपने उज्जवल भविष्य के लिए, सक्सेसफुल भविष्य के लिए मेरी अनेक शुभकामनाएं. देवपूजा करणं, मंदिरात जाणं, चर्चमध्ये जाणं, गुरुद्वारेत जाणं, कोणत्या दर्ग्यात जाणं ही देवपूजा नसते, परंतु दुखी, कष्टी, शोषित वर्गांचे अश्रू पुसणं, त्यांच्या हक्कासाठी, न्यायासाठी, अधिकारासाठी लढणं ही खरी देवपूजा आहे. मला तरी वाटतं, समाजाला काय वाटतं मला माहीत नाही, परंतु माझा जेवढा अभ्यास आहे, माझा जेवढा अनुभव आहे, मला तरी वाटतं की या ज्या वारांगणा आहेत, या ज्या वेश्या आहेत, वेश्या मी म्हणू इच्छित नाही, तो शब्द कानाला ऐकायला बरं वाटत नाही, मुखातून बोलायला सुद्धा बरं वाटत नाही. या ज्या वारांगणा आहेत, या समाजातल्या अतिशय दुखी आणि कष्टी आणि शोषित वर्ग आहे आणि त्यांच्या हक्कासाठी, त्यांच्या न्यायासाठी, त्यांच्या अधिकारासाठी लढणं म्हणजे हे माझं भाग्य आहे. आणि हा वारसा मला माझ्या वडिलांकडनं, स्वर्गीय विदर्भवीर भाऊ जांबवंतराव धोटेंकडनं मिळालं आहे. तर याचा मला नितांत सन्मानपूर्वक वाटतं आणि या गोष्टीचा मला अभिमान आहे. अमितेश कुमार जी ने कई सारे रीजंस दिए थे. उन्होंने कहा था कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग हमने कम कर दी है, क्राइम उस पर्टिकुलर जोन में क्राइम भी कम हुआ है, एंड एक फील गुड एक एटमॉस्फेयर रहता है वो भी एक अच्छा हुआ है. उन्होंने नेशन नेक्स्ट के इंटरव्यू में हमें ये बात कही थी, तो उस पर आपका क्या कहना है? टू बी वेरी क्लियर अँड वेरी फ्रँक, अमितेश कुमार या व्यक्तीसारखा स्टोन हार्टेड, बेसलेस स्टेटमेंट देणारा, सेंटिमेंट्स आणि इमोशन्सची ज्याच्यामध्ये कमतरता आहे, पुलिसिंगमध्ये जो फेलियर आहे, असं व्यक्तिमत्व म्हणजे अमितेश कुमार यांचं व्यक्तिमत्व आहे. इट इज ऑन रेकॉर्ड. तुम्ही जर का रेकॉर्ड चेक केला राधिकाजी, तर मी आपल्या दर्शकांना सांगू इच्छिते की जेव्हा अमितेश कुमार अमरावतीचे कमिशनर ऑफ पोलीस होते, त्यांच्यावर महाराष्ट्र ह्युमन राईट कमिशननी 1 लाखाचा पेनल्टी लावली होती. द रिझन वॉज की एका तरुण मुलीला आणि तिच्या आईला रात्री उशिरापर्यंत पोलीस स्टेशनमध्ये बसवून ठेवलं, हरासमेंट केलं, त्यांची प्रताडणा केली. अमितेश कुमार हे औरंगाबादचे सुद्धा पोलीस कमिशनर होते. पोलीस कमिशनर औरंगाबादचे असताना शोषित वर्गांना, गरीब लोकांना कशी त्यांनी प्रताडणा केली, कसं हरासमेंट केलं, कसं टॉर्चरिंग केलं, याचं जिवंत उदाहरण मी आता आपल्याला ते जजमेंट औरंगाबाद बेंचचं, मुंबई हायकोर्टचा जो औरंगाबाद बेंच आहे त्यांनी इश्यू केलेलं मी ते जजमेंट आपल्याला वाचून दाखवते. द जजमेंट वॉज, सच थिंग्स आर बीइंग डन ॲट द इन्स्टन्स ऑफ हायर अप्स or some influential persons. The persons who have no influence becomes helpless. When the officers of rank of police commissioner do such things to make police realize that they will not be spared when they indulge in such activities, this court is directing the police to pay the compensation of rupees 7 lakh, said दी औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट. एक गरीब व्यक्ती होता, अमितेश कुमारकडनं त्याची प्रताडणा झाली. जे धनदांडगे लोक होते, जे पॉलिटिकली स्ट्रॉंग होते, इकॉनॉमिकली फायनान्शियली स्ट्रॉंग होते,
त्या लोकांकडनं काही प्रलोभना मिळाली असेल अमितेश कुमारला, काही ब्राईब मिळाले असतील, म्हणून हा जो व्यक्ती आहे याला इतकं टॉर्चरिंग केलं, इतकं हरासमेंट केलं की शेवटी न्यायासाठी यांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोकले आणि कोर्टाचं जजमेंट या पीडिताच्या फेवरमध्ये लागलं. तर त्या अमितेश कुमारबद्दल मी काय बोलू शकते की हायकोर्टसुद्धा यांच्यावर 7 लाखाचं कॉम्पेन्सेशन ठोकतं. महाराष्ट्र ह्युमन राईट कमिशनसुद्धा 1 लाखाचं दंड थोपाटतो. अशा पोलीस कमिशनरकडनं माणुसकीचं, ह्युमन राईट्सचं, फंडामेंटल राईट जोपासण्याचं, कॉन्स्टिट्यूशन राईट जोपासण्याचा आपण काय यांच्याकडनं अपेक्षा करू शकतो. अमितेश कुमार सारख्या पोलीस अधिकाऱ्यांमुळे पूर्ण पोलीस विभाग हा बदनाम होत असतो. अमितेश कुमार सारखे पोलीस अधिकारी, असे पोलीस अधिकारी तर ताबडतोब टर्मिनेट झाले पाहिजे. आणि मी महाराष्ट्र शासनाकडे सुद्धा हात जोडून आधीसुद्धा विनंती केली, आजसुद्धा विनंती करते आणि भविष्यात सुद्धा मी माझ्या वक्तव्यावर ठाम आहे की अमितेश कुमार सारखे भ्रष्ट पोलीस अधिकारी हे ताबडतोब टर्मिनेट झाले पाहिजे, यांच्यावर इन्क्वायरी बसली पाहिजे. जब मैंने उनसे पूछा था कि लाइवलीहुड्स मतलब जो सेक्स वर्कर्स है उनका वो डेली बेसिस पे वहाँ पे अर्न करते हैं, तो आज वो बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट हुआ है, तो क्या आपने उस बारे में सोचा है कि इट्स अ वेरी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू? तो उन्होंने कहा कि हमने उस बारे में भी सोचा है और हम उन सब लोगों को काउंसलिंग भी अभी देने वाले हैं और सब दे आर इन द प्रोसेस. सो हाउ डू यू लुक एट दिस? मुहूर्त देखकर अच्छाई और इंसानियत की नहीं जाती. अमितेश कुमारचं हे सुद्धा स्टेटमेंट अतिशय कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आहे. ते म्हणतात की आम्ही यांना नोकरी देऊ. 8 महिने झाले आहेत. 8 महिन्यापासून त्या महिलांच्या पोटावर लाथ पोलीस विभागाने मारलेली आहे. अमितेश कुमार नोकरी देण्याची गोष्ट करतात. स्वतः अमितेश कुमार हे सरकारी नोकर आहेत, जनतेचे नोकर आहेत. तुम्ही स्वतः नोकर असताना तुम्ही दुसऱ्यांना नोकरी देण्याची बाब कशी बोलू शकता? म्हणून मी आधीसुद्धा म्हटलं होतं की मीडियासमोर बोलताना अमितेश कुमारनी होमवर्क करावं आणि नंतरच मीडियाचे कॅमेरा फेस करावे. आपको क्या लगता है कि वो सेक्स वर्कर्स को हम एक डिग्निफाइड लाइफ किस तरीके से दे सकते हैं? अंडर सेक्शन 372 and 373 prostitution is not a crime restricted to child prostitution. मायनर्सला या व्यवसायात आणणं म्हणजे हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. परंतु जे ॲडल्ट आहेत, स्वतःच्या इच्छेने, स्वतःच्या मर्जीने, स्वतःच्या ब्रेड बटरसाठी आणि आपल्या कुटुंबाच्या पालनपोषणासाठी जर का ते व्यवसाय करत असतील, सो इट इज नॉट ए क्राईम. ओनली फीमेल्स वर सीन ॲज प्रॉस्टिट्यूट्स अँड मेल वर देअर क्लायंट्स. बट नाव in 21st century, male, female and transgender also, they work as prostitutes. Male prostitution in India is rising at a great pace. Let me tell you about history of prostitution. Century before, they were named as devdasis. या ज्या वारांगणा आहेत यांना आपण देवदासी म्हणायचो. But later on, they were mentioned as नगरवधू, मीन्स ब्राइड्स ऑफ टाउन. तर या ज्या देवदासी होत्या, या ज्या वारांगणा होत्या, आताच्या ज्यांना आपण सेक्स वर्कर्स म्हणतो, कमर्शियल सेक्स वर्कर म्हणतो, या उच्च प्रभू लोकांच्या, हाय सोसायटीच्या लोकांच्या, रिच लोकांच्या, ॲरिस्टोक्रॅट लोकांच्या एंटरटेनमेंटसाठी होत्या. या ज्या वारांगणा होत्या यांना त्या काळात अतिशय सन्मान दिला जायचा. मुघल्स, राजे महाराजे, उच्च प्रभू लोक हे सुद्धा त्यांना स्पर्शसुद्धा करायचे नाही. त्या नृत्य पेश करायच्या, ते गाणे गायचे आणि एंटरटेनमेंट करायचे. जसे आज आपण थिएटर्समध्ये जातो, आपण यूट्यूब्समध्ये सिरियल्स पाहतो, आपण गाणे ऐकतो, तर एंटरटेनमेंटसाठी ह्या तिथे प्रस्थापित होत्या. वेन ब्रिटिश स्टेप्ड इन टू आवर कंट्री, देवदासीज began to perform their art in front of British officers, and this became the beginning of one night stand.
And these Britishers started calling this Devdasis, this Nagarvadhus, for their sexual pleasures. During British rule in India, Indian economy depleted and people were not able to achieve their livelihood. Hence, women started selling their flesh, selling their bodies. For in exchange of money, ब्रिटिश लोकांना या आपलं कातडं, आपला चमडा, आपली बॉडी हे विकायच्या. फक्त कारण होतं की ब्रिटिशांमुळे भारतीय इकॉनॉमी ही रसातळास गेली होती आणि आपल्या लाईव्हलीहूडसाठी, आपल्या ब्रेड बटरसाठी आपलं कातडं विकण्या पलीकडे त्यांच्याकडे दुसरा कोणताच मार्ग नव्हता. म्हणून वेश्यांकडे सुद्धा बघण्याचा दृष्टिकोन हा भारतीय संस्कृतीत हा सन्मानाचा दृष्टिकोन आहे. भारतीय संस्कृति ये ऐतिहासिक संस्कृति है. पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के गुणगान होते हैं. तर अशा ऐतिहासिक संस्कृतीचे तुम्ही आम्ही नागरिक आहोत, ज्या संस्कृतीमध्ये आताच्या ज्यांना आपण सेक्स वर्कर म्हणतो, आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये या सेक्स वर्करला देवदासी म्हणायचे, नगरवधू म्हणायचे. तर आपण त्या हिस्टॉरिकल इंडियाचे नागरिक आहोत, त्या ऐतिहासिक सुसंस्कृत आणि संस्कारी देशाचे नागरिक आहोत, ज्या देशामध्ये वेश्यांना सुद्धा सन्मानाचं आणि मानाचं स्थान प्राप्त झालेलं आहे. आणि या पोलीस कमिशनरकडनं मानवाधिकाराचं तर उल्लंघन झालंच आहे, ह्युमन राईट्सचं सुद्धा उल्लंघन झालेलं आहे, फंडामेंटल राईट्सचं सुद्धा उल्लंघन झालेलं आहे, मानवाधिकारचं, महिला अधिकाराचं सगळ्यांचं उल्लंघन या जनरल डायर अमितेश कुमारनी केलेलं आहे. अमितेश कुमार सारखे IPS ऑफिसर म्हणजे पुलिस विभागावर काळा धब्बा आहेत. पर उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्होंने देखा कि एक 9 साल की बच्ची थी, शी वॉज सोल्ड फॉर ऑलमोस्ट 20 lakhs, उसके बाद उसे हार्मोनल इंजेक्शंस दे के उसको बड़ा किया एंड दैट्स व्हाट कंपेल्ड हिम. वो एक ट्रिगर पॉइंट था फॉर हिम टू सील गंगा जमुना. अमितेश कुमार, स्टॉप युअर नॉनसेन्स. काही वर्षापूर्वी इकडे DCP म्हणून सुद्धा हे रुजू होते, तेव्हा त्यांना हा प्रॉब्लेम दिसला नाही. अमितेश कुमार इज नॉट फर्स्ट कमिशनर ऑफ सेकंड कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र नागपूर. याच्या आधी अनेक कर्तबगार, कर्तृत्ववान पोलीस कमिशनर नागपुरात आले, त्यांना ही अडचण दिसली नाही. हार्मोनल इंजेक्शन्स कोणाला दिले आहेत त्याचं काही मेडिकल सर्टिफिकेट त्यांनी तुम्हाला दाखवलं? आणि जर हार्मोनल इंजेक्शन कोणत्या लहान मुलीला दिला आहे तर ही फार घृणास्पद बाब आहे, परंतु त्याचं काही मेडिकल सर्टिफिकेट त्यांनी तुम्हाला दाखवलं का की राधिका जी ये देखिए ये मेडिकल सर्टिफिकेट है कि इस बिटिया को, इस छोटी बिटिया को हार्मोनल इंजेक्शन दिया है? प्रूफ तो हो ना. हमारा देश कायदा और कानून से चलता है और कानून ये प्रूफ मांगता है, तो आप प्रूफ तो दीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट तो दीजिए, डॉक्टर्स की रिपोर्ट तो दीजिए कि हार्मोनल इंजेक्शन उस छोटी बिटिया को दिया है. और अगर आप बोलते हैं कि हार्मोनल इंजेक्शन दिया है, चलो ये भी ठीक है, आपकी बात मान लेते, आप तो पागल है ही, चलो एक बार हम इस पागल की बात मान लेते हैं राधिका जी कि हार्मोनल इंजेक्शन दिया है, तो ये हार्मोनल इंजेक्शन बाजार में आते कहाँ से है? व्हाट द हेल महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज डूइंग? देश की सरकार क्या कर रही है? ऐसे घातक इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शन इतने इजीली मार्केट में कैसे अवेलेबल होते हैं? तो आपकी पुलिस डिपार्टमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करता है? ऐसे फैक्ट्रीज को जहाँ पे ऐसे घातक हार्मोनल इंजेक्शन बनते हैं, वो फैक्ट्रीज को सील क्यों नहीं लगाते? गंगा जमुना को सील लगाने की बजाय हार्मोनल इंजेक्शन का आप वास्ता देते हो और गंगा जमुना को सील लगाते हो, तो गंगा जमुना को सील लगाने के बजाय जो जड़ है, जड़ को मिटाइए. ऐसी कौन सी फैक्ट्रीज है, ड्रग्स की ऐसी कौन सी फैक्ट्रीज है देश में और महाराष्ट्र में जहाँ पे ऐसी हार्मोनल इंजेक्शन बनती है? तो वहाँ पे बैन लगाइए, उन फैक्ट्रीज को सील कीजिए. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसमें देखना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में इसने देखना चाहिए.
सो दिस इज ऑल नॉनसेंस। खुद की अकार्यक्षमता, खुद की कमजोरियां। नागपुर शहर ये पहले क्राइम सिटी करके प्रसिद्ध हुआ था, कुप्रसिद्ध हुआ था, मगर अमितेश कुमार के रेजिम में नागपुर शहर ये मर्डर सिटी करके लेबलाइज्ड हुआ है। तो खुद की अकार्यक्षमता, खुद की वीक पुलिसिंग को छुपाने के लिए, जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये गंगा जमुना जैसा भूत अमितेश कुमार ने खड़ा किया है। पर भी हाल ही में नागपुर पुलिस का ही ये उन्होंने डिक्लेयर किया था, बताया था कि फरवरी ये मंथ मर्डर फ्री था नागपुर में, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। फार हास्यास्पद है। इससे बड़ी हंसने वाली बात और दुर्दैव और शोकांतिका कुछ हो नहीं सकती कि नागपुर पुलिस को जनता के सामने सर्टिफिकेट रखना पड़ता है कि फरवरी महीने में एक मर्डर भी नहीं हुआ। अब की बार 100 के पार 80 to 90 मर्डर्स हुए हैं नागपुर शहर में ड्यूरिंग रेजिम ऑफ अमितेश कुमार। खुद की अकार्यक्षमता छुपाने के लिए ये ऐसे सर्वे वो सोशल मीडिया में आगे लाते हैं। अमितेश कुमार से मैं खुला सवाल करती हूँ आपके चैनल के थ्रू राधिका जी, कुछ दिन पहले की फरवरी महीने की बात है, ये जो फरवरी महीने का वास्ता देते हैं अमितेश कुमार की फरवरी महीने में एक भी मर्डर नहीं हुआ, तो उस फरवरी महीने की ही मैं आपको एक घटना बताती हूँ। एक माइनर लड़की, एक अल्पवयीन लड़की, एक छोटी लड़की, मेरे ख्याल से 16-17 साल की, एमडी की नशा देकर जिन्होंने उस पर सामूहिक बलात्कार किया 8-10 लड़कों ने, उन लोगों ने भी एमडी का सेवन किया था और उस लड़की को भी एमडी खिलाई थी। एमडी इज बैन इन इंडिया, एमडी इज बैन इन महाराष्ट्र। व्हाट द हेल नागपुर पुलिस कमिश्नर इज डूइंग इन दिस केस? आपका पुलिस विभाग क्या कर रहा है अमितेश कुमार? आपका नारकोटिक विभाग क्या कर रहा है? जब छोटी उम्र की बिटियाओं को, छोटे उम्र के लड़कों को एमडी उपलब्ध होता है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी धोखे की घंटा क्या हो सकती है? कॉलेजेस में, स्कूल्स में, स्लम्स में छोटे छोटे बच्चों को एमडी प्रोवाइड हो रहे हैं, एमडी अवेलेबल हो रहे हैं, देन व्हाट द हेल योर नार्कोटिक डिपार्टमेंट इज डूइंग? खुद की पीठ थपथपाना बहुत आसान है अमितेश कुमार, मगर ग्राउंड रूट पर आके, ग्राउंड लेवल पर आकर काम करना ये बहुत मुश्किल है, और आप जैसे जूनियर पुलिस अधिकारी के लिए तो ये नामुमकिन है। इसके पहले भी आपने अमितेश कुमार इनको टारगेट किया था, आपने इनको परमवीर सिंह मुंबई के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर के साथ इक्वेट किया। आपने कहा कि ये ट्विन ब्रदर्स है। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या आप बहुत ज़्यादा उन्हें टारगेट नहीं कर रही, आपको नहीं लगता है? मैं आपको बताती हूँ कि मेरे डिक्शनरी के शब्द खत्म हो गए अमितेश कुमार के लिए कुछ बोलने के लिए, मगर इस इंसान की करतूतें, हरकतें बाज नहीं आ रही। अमितेश कुमार बोलते हैं कि गंगा जमुना में एक माइनर लाई गई थी, उसका कुछ ट्रेड वहाँ पे लाखों रुपए में हुआ है। इन द सेंटर ऑफ गंगा जमुना पुलिस चौकी इज देयर। यानी आपका कहना है कि आपके पुलिस वालों के, आपके पुलिस चौकी के नाक के नीचे उधर माइनर लाई गई, तो फिर आपका पुलिस विभाग, आपके पुलिस अधिकारी क्या कर रहे थे? व्हाट वेर दे डूइंग? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ राधिका जी। अगर किसी होटल में किसी वेटर से अगर गलती हुई तो पूरा रेस्टोरेंट, पूरा होटल बंद कर दोगे? किसी एक जर्नलिस्ट से अगर गलती होती है, समझो आपसे कुछ गलती होती है राधिका जी, तो पूरा नेशन नेक्स्ट चैनल आप बंद करवा दोगे? तो अगर उधर माइनर बच्ची मिली गई तो आपका स्ट्रिक्ट पुलिसिंग कीजिए, इसके बाद में भविष्य में माइनर लड़की उधर आना नहीं चाहिए। एंड टू बी वेरी फ्रैंक राधिका जी, आई डोंट एट ऑल सपोर्ट प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्या व्यवसाय, ये दुनिया की तो सबसे बड़ी गाली है। खुद को वेश्या कहलाना, इससे बड़ी गाली दुनिया में और क्या रह सकती है? मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि वेश्या व्यवसाय का मूल कारण है पावर्टी। रेप होने के बाद
उन महिलाओं को उनका परिवार भी अपनाता नहीं, ये सोसाइटी अपनाती नहीं है, पावर्टी एक विषय है। तो ऐसे अनेक विषय है जिसके कारण महिलाएं वेश्या व्यवसाय की तरफ मुड़ती है। इसका मतलब वो इंसान नहीं है, उनको जीने का अधिकार नहीं है, वो इस देश की नागरिक नहीं है। संविधान सिर्फ आपको और हमको ही लागू होता है, संविधान के हक उनको लागू नहीं होते हैं, ह्यूमन राइट उनको लागू नहीं होता है। तो ये बहुत शर्म की बात है और ये दुख की और खेद की बात है कि वेश्याओं को देखने का नज़रिया, वारांगनाओं को देखने का नज़रिया ये एक गलत नज़रिया है। उनको भी इंसानियत की नज़रिए से देखिए। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो इंसानियत है। अपना खुद का पेट भरने के लिए, ब्रेड बटर के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो वेश्या व्यवसाय करती है। और ये भी एक बात है, इसे हम झुटला नहीं सकते। अगर राधिका जी आपको प्यास लगी तो आप कुएं की तरफ जाओगे। अगर मुझे भूख लगी तो मैं किसी भोजनालय में जाऊंगी, किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगी, किसी होटल में जाऊंगी। जैसी भूख रही, जैसी गरज रही, उस जगह इंसान जाता है। अभी इन गंगा जमुनाओं के जो प्रोस्टिट्यूट्स है, जो वारांगनाएं हैं, उनके पास बहुत लोअर क्लास के लोग आते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आपके चैनल के थ्रू आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहती हूँ कि ऑटो रिक्शा वाले, हाथ ठेले वाले और जो ट्रक ड्राइवर्स 2-2 महीने, 3-3 महीने अपने परिवार से दूर रहते हैं, ऐसे लोग अपनी शरीर की भूख मिटाने के लिए उधर आते हैं। सेक्स को हम गलत कैसे देख सकते हैं? सेक्स एजुकेशन तो स्कूल में भी शुरू हो गए हैं, कॉलेजेस में शुरू हो गए हैं। तो सेक्स तो ये एक नेचुरल नीड है। ऐसे लोगों की सेक्स की जो हवस है, सेक्स की जो भूख है, ये मिटाती है। और इसके कारण आप जैसे घर की महिलाएं, मुझ जैसी घर की महिलाएं, राधिका जी आप जैसी महिलाएं समाज में सुरक्षित है। समाज में सुनियंत्रण रहने के लिए, समाज में सुव्यवस्था रहने के लिए सेक्स वर्कर भी ज़रूरी है। रेप की जो प्रमाण है देश में और समाज में, ये नियंत्रण में रह सकता है, नियंत्रण में रहता है। तो पुलिस कमिश्नर गंगा जमुना को गलत कैसे बोल सकते हैं? यानी नागपुर के पुलिस कमिश्नर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी ऊपर है क्या? ये फंडामेंटल राइट के भी ऊपर है क्या? तो ये प्रश्न नेशन नेक्स्ट ने अपने अगले इंटरव्यू में जनरल डायर अमितेश कुमार को पूछना चाहिए। आपका एक रिमार्क था जिसने काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की। आपने कहा था कि जिन लोगों को अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करना है, उन्होंने प्रोस्टिट्यूट सेक्स वर्कर्स के पास जाना चाहिए और उनको रेप करो, ना कि कल्चर्ड औरतों को। तो ये रिमार्क को आप थोडा क्लॅरिफाय कर सकते हैं? मी माझ्या भूमिकेवर पहिले सुद्धा ठाम होती, मी माझ्या वक्तव्यावर आज सुद्धा ठाम आहे आणि भविष्यात सुद्धा ठाम राहणार। ज्या गंगा जमुनातल्या वारांगणा आहेत, ज्या सेक्स वर्कर आहेत, जेव्हा फेब्रुवारी महिन्यामध्ये नागपूर शहरामध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार 8 ते 10 नराधमांनी केलं, अतिशय कवळ्या वयाची ती मुलगी होती, तेव्हा या वारांगणांनी मला फोन केलं। तेव्हा त्या गंगा जमुनातल्या वारांगणांनी आम्हाला अप्रोच केलं कि दीदी गंगा जमुना बंद किए हैं, उसका नतीजा ये सामूहिक बलात्कार है। अगर आपको आपके शरीर की भूख मिटानी है तो हमारे पास आइए, जो कुछ भी शोषण करना है हमारा कीजिए, मगर छोटी छोटी बच्चियों पर, छोटी छोटी लड़कियों पर, मासूम बिटियाओं पर, इन पर अन्याय मत कीजिए। मेरी वारांगनाएं माता बहनों का ये स्टेटमेंट तो अवार्ड देने जैसा है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। मैं तो खुले दिल से और चौड़े छाती से उनके इस वक्तव्य का स्वागत करती हूँ, क्योंकि ऐसा वक्तव्य करने के लिए भी शेर का कलेजा लगता है। 8 महीने हो गए, गंगा जमुना अगर अभी शुरू नहीं हुआ तो आपका आगे का क्या प्लान है? 9 महिने झाल्यावर बाळ सुद्धा आईच्या पोटात थांबत नसते। हमारा अंत मत देखिए। राधिका जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा भारतीय संविधान कहता है कि तुम देश के किसी भी कोने में जाके
कोई भी व्यवसाय कर सकते हो बिना किसी प्रेशर के। तो अगर वो अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए खुद के खुशी से, खुद के सहमति से, विदाउट एनी प्रेशर अगर प्रोस्टिट्यूशन को अपना व्यवसाय मानती है, अपना व्यवसाय बनाती है, तो यह अमितेश कुमार जैसे कमिश्नर की क्या औकात है कि उनको रोक सके। अमितेश कुमार भारतीय संविधान के ऊपर नहीं है, अमितेश कुमार भारतीय कानून के ऊपर नहीं है, भारतीय संस्कृति के ऊपर नहीं है, भारतीय लॉ के ऊपर नहीं है, ह्यूमन राइट और वुमेन राइट के ऊपर अमितेश कुमार नहीं है। आप एनसीपी की लीडर है और एनसीपी महाविकास आघाड़ी का एक पार्ट है, तो आपने ओपनली बहुत ज़्यादा नागपुर गार्डन मिनिस्टर नितिन राउत या फिर स्टेट होम मिनिस्टर इनको भी एनसीपी के इनको भी आपने क्रिटिसाइज़ किया है। राधिका जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक एनसीपी की कार्यकर्ता होने के पहले ज्वाला धोटे विदर्भ के शेर की, विदर्भ वीर भाऊ जांबुवंतराव धोटे की बेटी है, ये आप भूल नहीं सकते। हमारे पिताजी ने अपनी आधी उम्र जेल में बिताई, गरीबों के हक के लिए, न्याय के लिए, अधिकार के लिए। संघर्ष का जो ट्रेंड है वो हमें हमारे पिताजी के तरफ से मिला है। एनसीपी की कार्यकर्ता होने के पहले मैं संविधानिक देश की संविधानिक नागरिक हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, विदर्भ के शेर की मैं बेटी हूँ और इस बात का मुझे नितांत अभिमान है और गर्व है। रही बात सरकारों की, सरकारें आती रहेंगी, जाते रहेंगी, मगर इंसानियत को किधर धक्का पहुंचना नहीं चाहिए। किसी के न्यायिक हक को, किसी के संवैधानिक हक को कहाँ पे धक्का पहुंचना नहीं चाहिए। और रही बात एनसीपी की, आई हैव क्रिटिसाइज्ड होम मिनिस्टर फॉर ऑल दिस एक्शन। तो सही बात है, इसका मतलब तो यह है कि मैं मेरे पक्ष की एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ कि अगर गलती हुई तो मेरे पक्ष को भी मैं अपनी गलती दिखाती हूँ। मेरे पार्टी का गृह मंत्री रहने के बावजूद भी मैं ऑब्जेक्शन लेती हूँ कि पार्टी का गृह मंत्री की यहाँ गलती हो रही है, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो मुझसे ज़्यादा ईमानदार पार्टी का कोई पदाधिकारी, पार्टी का वर्कर कौन हो सकता है। और मराठी में कहा जाता है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। तो जो निंदा हुई है महाराष्ट्र सरकार की, महाविकास आघाड़ी सरकार की, जो कुछ भी हमने उनका निषेध किए हैं, इससे उन्होंने सुधरना चाहिए। और रही बात होम मिनिस्टर जी की, तो मेरे उनसे बहुत पारिवारिक संबंध है माननीय वळसे पाटिल साहब से। मैं उनका नितांत आदर और सम्मान करती हूँ। वो बहुत ही सुलझे हुए और ईमानदार व्यक्ति है। मगर एक बात मुझे उनकी खटक गई राधिका जी, कि कुछ दिन पहले वो नागपुर में आए और उनका जो टूर था वो टूर सिर्फ था रिबन काटने का। एनसीपी के जनसंपर्क कार्यालय के उन्होंने इनॉग्रेशन किए, रिबन काटे और निकल गए 8 महीने से ये महिलाएं अपने न्याय और हक के लिए लड़ रही है। आज वो भूखी है, आज वो प्यासी है। उन वारांगनाओं के जो बच्चे हैं उनकी स्कूल छूट गई है, उनकी पढ़ाई छूट गई है, मरता क्या न करता ऐसी नौबत उन पे आ गई है। तो इस गंभीर इशू को, इस सेंसिटिव इशू को नज़रअंदाज करके, इसको पीठ दिखा के रिबन काट के गृह मंत्री निकल जाते हैं। इससे मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। इसलिए जागतिक महिला दिवस के दिन मैंने गृह मंत्री का, महाविकास आघाड़ी का, पालक मंत्री का और पुलिस कमिश्नर का जाहिर निषेध किया। और आपने ये भी कहा था कि इससे अच्छा तो प्रीवियस गवर्नमेंट थी बीजेपी की। सही बात है। माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उनके रेजिम में इन सेक्स वर्कर्स पर भूखा मरने की नौबत देवेंद्र फडणवीस जी के गवर्नमेंट में, उनके कार्यकाल में आई नहीं। इस बात के लिए मैं देवेंद्र फडणवीस जी की शुक्रगुजार हूँ, मैं उनकी आभारी हूँ। आपको मैं बता दूँ, अमितेश कुमार जी बोलते हैं कि गंगा जमुना बंद किए इसलिए नागपुर का क्राइम रेट कम हो गया, मर्डर कम हो गया। अरे कितनी दुर्दैव की बात है कि पुलिस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर ऐसे स्टेटमेंट देता है। जस्ट वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। हमारे पिताजी नागपुर के 11 साल सांसद थे। केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी ने, उन्होंने इस वक्तव्य का क्लैरिफिकेशन देना उनको पटा है। ये जो स्टेटमेंट
अमितेश कुमार ने दिया है। डू नितिन गडकरी जी इज एग्री विद दिस स्टेटमेंट? पहले के किसी सांसद ने तो ऐसा बोला नहीं कि गंगा जमुना के कारण नागपुर में क्राइम बढ़ रहा है। किसी लोक प्रतिनिधि ने अभी तक स्टेटमेंट दिया नहीं कि गंगा जमुना के कारण नागपुर शहर में क्राइम बढ़ रहा है। विपक्ष के नेता माननीय फडणवीस साहब, इनके पास ही गृह विभाग था, होम डिपार्टमेंट ये फडणवीस साहब के पास था और वो तो नागपुर का प्रतिनिधित्व करते थे। ही वॉज सीएम ऑफ महाराष्ट्र। उन्होंने कभी ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं। माननीय खासदार, माननीय सांसद नितिन गडकरी जी से है कि आप इस भूमिका पे आपका क्या मत है? अमितेश कुमार जो पुलिस कमिश्नर है वो बोलते हैं कि नागपुर में जो कुछ क्राइम होता है, जो कुछ मर्डर होते हैं, गंगा जमुना के कारण होते हैं। और ये अभी का आया हुआ बिहारी इंसान ये बोलता है कि नागपुर उपराजधानी में जो कुछ भी क्राइम होते हैं गंगा जमुना के कारण क्राइम होते हैं। व्हाट अ शेम ऑन दिस स्टेटमेंट! व्हाट इज दिस नॉनसेंस? व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट यू आर डिलीवरिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया? अमितेश कुमार, इनकी पूरा काम करने की जो पद्धत है, इनकी काम करने का जो स्टाइल है, ये सब संशयास्पद है। ये शक की घेरे में आता है अमितेश कुमार का पूरा ये जो गंगा जमुना सील उन्होंने की है। बहुत मीडिया में भी ये चर्चा हुई थी कि गंगा जमुना ये 10 एकड़ की ज़मीन पे प्रस्तापित है। पहले गंगा जमुना ये शहर के बाहर आता था, मगर जैसा जैसा अर्बनाइजेशन हुआ, जैसा जैसा शहर बढ़ते गया, आज गंगा जमुना ये शहर के मध्य भाग में आ गया है, सेंटर में आ गया है। ज़मीन के भाव तो गगन चूम रहे हैं, ये आप और हम सभी को पता है। तो उस ज़मीन पर कुछ बिल्डर लॉबी की नज़र है। तो अमितेश कुमार ने जो सुपारी ली है गंगा जमुना खाली करने की, चोर कभी अपने ज़बान से बोलेगा क्या मैं चोर हूँ? जब तक 3rd डिग्री गिरती नहीं ना, अच्छे अच्छे माफिया बदमाश लोग सीधे होते नहीं। जब अमितेश कुमार पे 3rd डिग्री गिरेंगी ना, तब दूध का दूध और पानी का पानी पूरी जनता के सामने आ जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राधिका जी। पुलिस स्टेशन में करप्शन होता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस ऑफिसर अगर करप्शन करता है तो पूरा का पूरा नागपुर शहर के पुलिस स्टेशन आप सील कर दोगे क्या? अमितेश कुमार का ऑफिस भी आप सील कर दोगे क्या? सो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो दुखी, शोषित और डिप्रीव्ड महिलाओं पर जो अन्याय हुआ है, इसका रिएक्शन अमितेश कुमार को भविष्य में भुगतना पड़ेगा। स्वर्ग लोक की अप्सराएं उर्वशी, मेनका, रंभा इस समाज को चलती है। जो देवलोक है उनके मनोरंजन के लिए स्वर्ग लोक की जो अप्सराएं थी वो भी देवदासी थी। तो हमारे समाज को अप्सराएं चलती है, मगर गंगा जमुना की दुखी वारांगनाएं नहीं चलती। सेक्स को हम बुरी तरह से कैसे देख सकते हैं? इट इज़ नेचुरल नीड। हाँ, सेक्स ये एक नेचुरल ज़रूरत है, ये एक नैसर्गिक ज़रूरत है। अगर आप वर्जिनिटी टेस्ट का डिवाइस लेकर अगर बैठ जाओगे रोड पे, द रिजल्ट विल बी वेरी शॉकिंग। सो जो 18 साल के ऊपर है, महिला रहो पुरुष रहो 21 साल के ऊपर, दे हैव राइट टू चूज़ देयर प्रोफेशन। तो अमितेश कुमार ये संवैधानिक अधिकारों पे पांव डाल रहे हैं। अमितेश कुमार ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पैरों तले रोंग रहे हैं। अमितेश कुमार सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को पांव तले रोंग रहे हैं। और अमितेश कुमार ह्यूमन राइट, मानव अधिकार, महिलाओं के अधिकार, इसको भी पांव तले रोंग रहे हैं। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.